प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रतिशतता। ये टॉपिक इसलिए भी आपको ज़्यादा समझना जरूरी है क्योंकि इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल किसी भी परीक्षा के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, और ये अकेला एक टॉपिक ऐसा है प्रतिशतता जो आपकी किताब के 4 चैप्टर पूरे करवाएगा। वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला तो यही है प्रतिशतता, दूसरा है लाभ हानि, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, और तीसरा है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और चौथा टॉपिक कौन सा है बच्चों? वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस चैप्टर को यानी कि प्रतिशतता को, परसेंटेज को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। एक और खास बात यहां ध्यान देने की है कि जिन बच्चों को प्रतिशतता पहले से आता है, ये टॉपिक पहले से आता है, वो तो समझेंगे इसको अच्छी तरीके से, मगर जिनको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है वो पहली कक्षा से और अंतिम कक्षा तक बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है भाई? कारण क्या है कि आपके सबसे ज्यादा सवाल किसी भी परीक्षा के अंदर इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। कोई एक्सपेरिमेंटल तरीका नहीं सिखाऊंगा, केवल एक एक फार्मूले से एक एक चैप्टर हल कराऊंगा आप लोगों से। ये बहुत सारे फार्मूले मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, एक फार्मूला पूरा चैप्टर खत्म, एक फार्मूला पूरा चैप्टर खत्म। तो जिन बच्चों को प्रतिशतता बहुत ध्यान से सीखना है वो हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहना, हर कक्षा को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इस प्रतिशतता का मतलब समझते हैं। प्रतिशतता होता क्या है? प्रति और शत, दो शब्दों को एक साथ मिला के बन जाता है प्रतिशत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में एक, 100 में एक। अगर लिखा है 10%, 10%। ठीक है बच्चों, तो प्रति का मतलब क्या होता है? हर एक। शत का मतलब क्या हो गया? 100। और 10 का मतलब क्या हो गया? 10। यानी कि हर 100 में 10। ठीक है, तो अगर 1000 की बात करने लगे वो, तो 1000 में कितना? तो भैया यहाँ पे 100 का हो गया 1000, तो 100 को इतने कितने से गुणा किया आपने? 10 से, तो 10 का कितना हो गया यहाँ पे? 100। नहीं ये बात समझ में? चलो दोबारा समझाता हूं। हर 100 में 10, इसका मतलब क्या हो गया? पहले हमने 100 लिए तो इनमें से मिले 10, फिर हमने 100 लिए, इनमें से मिले 10। इसी तरह से हम लेते चले गए, कहां तक? 10 बार। तो यहां भी 10 कितना आएगा हमारा? 10 बार। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 1000। यानी कि हर 100 में से 10 प्रतिशत का मतलब हर 100 में से 10%। अगर कहे वो 25%, क्या कहे वो? 25%, 25%। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर 100 में 25। समझ में आ गई ये बात? इन चैप्टर्स में, जो चारों चैप्टर हमारे चलने वाले हैं, संख्याओं के ऊपर खास महत्व नहीं होता है, प्रतिशतता के ऊपर महत्व देना होता है। ठीक है, अब हम कुछ सवालों को करने से पहले अच्छी तरह ये समझेंगे कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये देखो बच्चों, प्रतिशत आपको क्या करना है? हटाना है, हटाना है। तो क्या करेंगे? भाग का निशान लगाओ और 100 लिख दो। यानी कि अगर कोई संख्या आपको लिखा हुआ है 25%, क्या लिखा हुआ है? 25%, तो इसे लिखेंगे आप 25/100। उत्तर आ गया आपका 1/4। लिखा हुआ है 30%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 30/100, यानी उत्तर कितना आ गया आपका? 3/10। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। वो लिखता है 250 का 20%, 250 का 20%। क्या क्या करेंगे? 250 गुणा 20 बटे, ये निशान हटाओ, बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100। एक यहां से हटाओ 0, एक यहां से हटाओ, 25 दूनी 50, उत्तर आ गया। एक और करते हैं, 360 का 30%, तो लिखो 360 गुणा,
इस 30 को ऐसे लिख दो और बटे में लिख दो 100। एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 36 या 108 उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, जिन्हें ये समझ में आ गया है उतार लीजिए। जिन बच्चों को पहले से प्रतिशतता आती है वो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर तुरंत नोट कर ले और उनको करना शुरू कर दे। जो बच्चे आज पहली कक्षा समझ रहे हैं वो इसको उतारे। उतारने में ज्यादा समय इसलिए भी नहीं लगाना है कि वीडियो को रोक के भी आप उतार सकते हो। अब क्या करना है, प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे भैया, 1/4 वो कहता है प्रतिशत में बदलो। क्या कहेगा, प्रतिशत में बदलो। तो आप क्या करोगे, 1/4 गुणा निशान लगाओ, लिखो 100, 4 से भाग कर दिया आपने, उत्तर कितना आ गया आपका 25%। ठीक है बच्चों, 1/10 इसको क्या बनाना है आपको, प्रतिशत। तो क्या करेंगे आप, 1/10 गुणा 100, उत्तर आ गया आपका 10%। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल लिख देता हूं मैं, ये समझ में आ गया आपको, उतार लीजिए। हो गया आप लोगों का, ठीक है। एक कक्षा में 500 छात्र छात्राएं हैं, 500 छात्र छात्राएं हैं। इनमें 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, जो दिया हुआ है वही करेंगे हम। उसने क्या कहा है, कुल बच्चे बराबर 500, लड़कियां बराबर 40%। किसका 40%, कुल बच्चों का। तो यहां पे लिखेंगे 500 का 40% बराबर 500 गुणा 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 5 चौक 20, यानी कि आ गया 200। संख्या निकल के आ गई किसकी, लड़कियों की। पूछा क्या उसने, लड़के, तो लड़के बराबर 500 माइनस 200 यानी कि 300, उत्तर आ गया। समझ में आ गया होगा, बहुत सरल तरीके से किया है मैंने। हम गणित को बहुत ही आसान बना देंगे आप लोगों के लिए। केवल एक बार हमारे बताए हुए तरीके से आप गणित कर लो, उसके बाद आपको गणित में कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं बचेगी। हम वचन देते हैं आपको इस बात का। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। अब जो मैंने यहां क्वेश्चन लिखे हुए हैं हम इन सबको करेंगे, जो मैंने समझाया है उसके ऊपर काम करना है हमें। छत्तीस प्रतिशत, 160%, 0.4% और 0.06%। इससे कहा गया है निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने का मतलब क्या है, प्रतिशत हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। देखिए 36% बराबर 36/100। क्या कहा उसने, भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव नहीं लगाना। 4 9 36, 4 से कट गया 25 बार, उत्तर आ गया आपका 9/25। ये हो गया आपका ए। बी में आ जाइए, 160% यानी कि 160/100। अब तो समझ में आ रहा है ना, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, सॉरी 2 पंजे 10, ये बन गया आपका 5 इकन 5, 3/5। समझ में आ गया या नहीं आया। चलो, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न बनाना क्या होता है, ये आया था उत्तर 8/5। इसको मैंने लिखा 1 सही 1/3। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो आ जाओ यहाँ पे। 5 से 8 को भाग कर दो, 5 इकन
5, बचा कितना 3। जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे लिखा जाएगा, 5 लिखा हुआ था 5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, जो सबसे नीचे आएगा वो जाएगा ऊपर यहां पे, और इधर वाला ये रखा गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 0.4%। इसका मतलब क्या हो गया 0.4/100। ये दशमलव हटा दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1/250। इसके बाद आ गया आपका डी 0.06 बराबर 0.06/100। ये हटाइएगा, ये आ गया 2 तिया 6, 2 से कट गया आपका 500 बार, उत्तर आ गया 3/500। पहले क्वेश्चन के चारों सेक्शन आपके हो गए हैं, नोट कर लीजिए। कर लो भाई, जल्दी कर लो। बिल्कुल शून्य से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 0 से हीरो तक का सफर कराऊंगा मैं इस चैप्टर में आपको। एक बार मेरे तरीके से करते चले जाओ, उसके बाद आपको दोबारा प्रतिशतता सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चारों चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो मैंने चारों शुरू में बता दिए आपको। निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदल दिया। दशमलव भिन्न क्या होती है बच्चों? दशमलव भिन्न ये है, यानी कि किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिख देना दशमलव भिन्न कहलाता है। चलिए, उसे कहा ए सेक्शन में 24%, यानी कि 24/100, और 100 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.024। उत्तर आ गया। बड़े सरल क्वेश्चन है ये। बी, इसने कहा 5%, तो क्या करेंगे 5/100, जब डिवाइड करेंगे 0.05, दशमलव भिन्न में बदल गया। उसके बाद तीसरा है आपका 0.04%, तो इसको करेंगे आप 0.04/100, 0.0004, उत्तर आ गया। है ना बिल्कुल आसान। ऐसे ही करेंगे गणित को। जितनी कक्षा मैंने अब तक बना के डाली है वो सब इसी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया है। आगे भी ऐसे ही समझाता रहूंगा। हो गया ये। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, तीसरा शुरू हो गया। 11/12 को दर प्रतिशत में बदलो। दर प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का निशान लगा के लिखना है भाई मेरे, प्रतिशत का निशान लगा के लिखना है। ये बन गया आपका 11/12 गुणा 100। निशान लगाने के लिए गुणा 100 करना है, निशान हटाने के लिए 100 से भाग करना है। 4 तिया 12, 4 से कट गया आपका 25 बार, 25 सेकंड 25 का 5 हाथ से लगे 2, 25 सेकंड 25 और 2 27, 275/3% आपका उत्तर आ गया। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, दशमलव भिन्न में नहीं बनाना था इसको, दर प्रतिशत में बनाना था, ये बन गया। अब दूसरा आगे क्या कर सकते हो, 3 अट्ठे 3 नम 27, 3 एकम 3, 2/3%, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न के रूप में। बता लीजिए। और भी क्वेश्चन आसान तरीके से करेंगे हम, चिंता ना करो। आगे जो क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं परीक्षा में। चौसठ का कितने प्रतिशत 8 है? सवाल को ऐसे लिखो, 64 का कितने प्रतिशत कितना है 8। सवाल खत्म। 64 गुणा x/100, सॉरी हाँ x/100 बराबर हो गया 8। ठीक है, तो x बराबर 8 गुणा 100/64, 8 अट्ठे 64, और 8 से इसको भाग करोगे तो उत्तर आएगा 12.5%। खत्म। भाग करके बताऊं? चलो, 100 को भाग करना है आपको 8 से, 8 एकन 8, बचा 2 0, 8 दूनी 16, बचा 4, दशमलव लगा के 0 लगा लीजिए, 8 पंजे 40, एक खत्म। जैसी खत्म तो ये आपका उत्तर आ गया 12.5%। कर लीजिए। ज्यादा उल्टी सीधी तरकीबों के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रतिशतता को बहुत सरलता से समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट, 9 का कितने प्रतिशत 36 है? भैया वही लिखेंगे, 9 का कितने प्रतिशत 36 है बराबर 36। तो 9 गुणा x/100 बराबर 36, और x बराबर
36 गुणा 100 बटे आ गया 9, 9 चौक 36, आपका उत्तर आ गया 400%। सवाल खत्म। इससे अगले सवाल में थोड़ी सी उलझन है, अभी दूर करेंगे। करते चलिए जाना भैया। 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? यहां पे दी हुई है किलोग्राम और यहां पे दिया हुआ है ग्राम, दोनों की यूनिट एक जैसी बनाते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो भैया 4 किलोग्राम कितना हो गया? 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम। अब सवाल बन गया 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? तो लिखो 4000 ग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है? 4000 गुणा x बटे 100 बराबर 8, तो x बराबर 8 गुणा 100 बटे 4000, 1 2 1 2 8 पंजे 40, उत्तर आ गया 1/5%। 5 से भाग भी कर सकते हैं उसको, 0.2%। ठीक है बच्चों, सवाल खत्म। उतार लीजिए, कर लीजिए। आसानी से समझ में आने शुरू हो गए होंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी प्रतिशतता नहीं आती है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, इस कक्षा को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके आगे जब अगली कक्षा आएगी, इससे थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसमें। अभी तो बिल्कुल सरल लेके चल रहा हूं, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3:5 बराबर कितने प्रतिशत? तो भैया ये लिखा है 3:5, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, और प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे, गुणा कर दो 100 से, 5 से कट गया 20 बार, 20 दिया 60%, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, एक्स वाले तरीके से करके बताऊं। चलो, ये लिखा हुआ था 3:5 बराबर x प्रतिशत, तो आप लिखेंगे 3/5 बराबर x बटे 100, इसे इधर भेज दो, 3/5 गुणा 100 बराबर x, और 5 से काट दो 20 बार, तो x बराबर आ गया 60, उत्तर आ गया प्रतिशत में। 2 तरीके मैंने कर दिए, कर लीजिए। बहुत सरल है गणित, विश्व का एकमात्र विषय है जो किसी और विषय के साथ नहीं चलता, अकेला चलता है बिल्कुल। गणित सीखने के लिए सिर्फ गणित सीखना पड़ेगा। मेरे बच्चों ध्यान देके चलो, अफवाहों में बिल्कुल मत आ जाना। हम गणित को ऐसे कर देंगे, हम गणित को वैसे कर देंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों, जिस गणित में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी वो गणित ही नहीं होगा। गणित तो है ही कैलकुलेशन। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है गणित में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, दंडवत होकर पड़ जाना, उसके चरणों में प्रणाम कर लेना उसको। 216 रुपए का 6 सही 2/3% कितना होगा? निकालो भैया। 216 का 6 सही 2/3%, क्या करेंगे? 216 गुणा 3 6 18 और 2 20/3%। अभी निशान लगा के चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 216 गुणा 20/3 गुणा, ये हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में? 100। शाबाश, बहुत अच्छे चल गए। अब 20 पंजे 100, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये आ गया 72/5। और जब भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4.4% आपका, सॉरी प्रतिशत में नहीं आएगा, 14.4 आपका उत्तर आ गया। 14.40 रुपये। रुपए का निशान बना दीजिए, क्योंकि रुपए का निशान इसमें बना हुआ था। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जल्दी हो रहे हैं देखो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मेरे बच्चों, अफवाहों के पीछे मत जाओ, कोचिंग सेंटर्स आपका माइंड हैक करेंगे ताकि आप जुड़े रहो उनसे। 240 का 5.6%, 240 का 5.6%। अब यहां पे जो निशान लगा हुआ है भाग का निशान है, ध्यान रखना इसका। 480 का 0.3%।
पहले तो सवाल को हमने उसी तरीके से लिख लिया जिस तरीके से लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, 240 कहाँ की जगह पे गुणा 5.6 बटे कितना आ गया आपका 100। चलिए डिवाइड का निशान ऐसे लगा लीजिए, 480 गुणा 3.3 बटे 100 और निशान बीच में ऐसे ही रहेंगे। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो खत्म कर दीजिए और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो खत्म कर दीजिए। काट छाट का कोई काम अभी नहीं करना आपको। अब आप क्या करेंगे, 224 गुणा 5.6 बटे 10, इस निशान को गुणा में कन्वर्ट कर दीजिए। नीचे का हिस्सा ऊपर जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। 10 बटे 48 गुणा 0.3। अब इस दशमलव से ये दशमलव आप हटा देंगे। ठीक है बच्चों, 10 से आपका 10 खत्म हो गया, 24 दूनी 48, 2 से कट गया अब ये 28 बार, और जब 3 से 28 को भाग करेंगे तो 3 9 27, 1/3 आपका उत्तर आ गया। सवाल खत्म। स्टेप बाय स्टेप में इतनी आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हो गया, चलिए अब यहां से हम एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं आपको। इसे दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। ठीक है बच्चों, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। अब इस पर 2 सवाल जमा के दिखाऊंगा मैं आपको, एक ये, ठीक है, और एक ये, केवल 2 जमा के दिखाऊंगा यहाँ पे। 64 का कितने प्रतिशत 8 है, तो प्राप्त कितना हुआ आपका 8, किसमें से 64 में से। 8 गुणा 100 बटे 64, 8 बटे 64 डिवाइड करेंगे 12.5%, वही उत्तर है। यहां जाइए, 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। प्राप्त हुआ 8 ग्राम गुणा 100, किसमें प्राप्त हुआ 4000 में से। 1 2 1 2 8 5 40, आ गया आपका 1/5% या 0.2%। देखो सेम उत्तर है ना। इस फॉर्मूले का हमें बहुत प्रयोग करना पड़ेगा, इसे नोट कर लेना, और जब ये फार्मूला आएगा तो हर सवाल में इसको लिखवाऊंगा। जब तक आप घर पे अभ्यास कर रहे हो तब तक हर सवाल में फॉर्मूला लिख के ही हल करना है। अभी क्या बोला, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। 5% का 3% कितने प्रतिशत है। चलो भैया प्राप्त कर लो, कितना 3% गुणा 100, किसमें से प्राप्त करना है 5% में से। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से कट गया 20 बार, उत्तर आ गया 60%। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका, 5% का x% बराबर 3%, तो 5% गुणा x बटे 100 बराबर 3%, और x बराबर 3% गुणा 100 बटे 5%। परसेंट से परसेंट खत्म, 20 आ गया, ये आपका उत्तर आ गया 60%। सवाल खत्म। किसी भी तरीके से कर लो, चाहे डायरेक्ट इस वाले तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, आंसर वही आना है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कर लीजिए। अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। जिस किसी भी बच्चे को कोई शिकायत हो, वीडियोस में कोई कमी नजर आ रही हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम देख के उसका निवारण कर देंगे। x का x% बराबर 49, x का x% बराबर 49। क्या लिखेंगे, x गुणा x बटे 100 बराबर 49। ये हो गया आपका x² बराबर 49 मल्टीप्लाई बाई 100, और x बराबर √49 मल्टीप्लाई बाई 100। इट मीन्स 7 गुणा 10, उत्तर आ गया आपका 70। ये लीजिए, सवाल खत्म। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा। यहां पे वर्ग लगा हुआ है,
अगर ये स्क्वायर हटाना है तो सामने वाले का वर्गमूल करना पड़ेगा। ठीक है, वही मैंने किया। 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 हो गया, गुणा की उत्तर आ गया 70। जितनी भी मैंने आज आपको प्रश्न कराए हैं ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं आपके प्रतिशतता के। इन्हें समझने के बाद ही आप आगे के क्वेश्चन सही से कर पाओगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। माइंड हैकिंग गेम मुझे नहीं आता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड हैक करूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा। बिल्कुल कोई क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इनमें से नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मगर आप अगर मेथड सीख जाते हो, आप इस तरीके को सीख जाते हो, आप ये करना सीख जाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से कर दोगे। मैं भी कह पाऊंगा और आप भी कह पाओगे कि हमें आता है तो हमने कर दिया। इसलिए किसी ट्रिक के चक्कर में बच्चों मत पड़ना। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान से मेरी कक्षाएं देखते हुए चलो, आपको गणित दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रतिशतता की ये हमारी दूसरी कक्षा है। जिन बच्चों ने पहली कक्षा पढ़ ली है वो अब उससे आगे के सवाल करेंगे, और जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्हें प्रतिशतता आती है, वो बच्चे इन क्वेश्चंस को कॉपी पर उतार के करना शुरू कर दें। जिन्हें नहीं आती है वो हमारी पहली कक्षा को जरूर देखें। ये क्लास मैं बिल्कुल जीरो से बड़े की तरफ लेके चल रहा हूं। आपको छोटे से बड़े की तरफ सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको सीधे अपने सवालों के ऊपर आते हैं। जो पिछली कक्षा में मैंने सवाल जहां खत्म किए थे वहीं से मैं आगे शुरू कर रहा हूं। 11 क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में डाले थे, 12 से लेकर 20 तक अब करेंगे। 2, 3, 4 क्लास अभी इसकी और बनेंगी। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सीखना है तो हमारे साथ बने रहना। पहला क्वेश्चन है 80 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दो x बराबर 24। ठीक है बेटा, 80 गुणा 30 बटे, पिछली कक्षा से याद होगा ये निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, बटे x बराबर 24। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो गए आपके। 8 दिया 24 बटे x बराबर 24। इस x को इधर भेजो, 24 को बटे में भेजो। 24 बटे 24 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। उत्तर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। जितने भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्वेश्चंस को कॉपी पे जरूर उतार लेना। बिना क्वेश्चंस के सॉल्यूशन याद नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 13 नंबर, 6144 का x% बराबर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 245.76। क्या करेंगे, 6144 गुणा x, निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, बराबर 2.5 गुणा 245.76। x बराबर, संख्या एक तरफ x एक तरफ, 2.5 गुणा 245.76 गुणा 100 बटे 6144। ठीक है बच्चों, ये यहां से पॉइंट हटाएंगे गुणा 100 आ जाएगा, ये यहां से भी पॉइंट हटाएंगे गुणा 10 आ जाएगा। एक पॉइंट का मतलब 1 जीरो, 2 पॉइंट का मतलब 2 जीरो। 6 चौक 24 और 4 चौक 16। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़े में ये आ सकता है 4 बार। तो इसे क्या करेंगे, यहां गुणा करके देख लेंगे 4 से। 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 चौक 16 17 का 87 लगा 1, 4 4 और 1 5 और 4 चौक 24,576। 4 बार पूरा पूरा आ गया, ये हुआ खत्म। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4। उत्तर आ गया आपका 10। सवाल खत्म। काटने छाटने में ध्यान रखेंगे। गणित सीखना है तो पहाड़े तो पक्के याद होने चाहिए 20 तक। इसके अलावा कोई और चीज आपको याद नहीं करनी पड़ती है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे थोड़े मोड़े। पूरी किताब, चाहे आप एस डी यादव जी की पढ़ रहे हो, आर एस अग्रवाल की पढ़ रहे हो,
अरिहंत पब्लिकेशन की पढ़ रहे हो या गुरु मंत्र की, कोई सी भी किताब आप पढ़ रहे हो, किताबें बेस्ट हैं सभी की सभी। अगर किताबें खराब होती तो मार्केट में नहीं चलती बेटा। तो किताबों के पीछे मत जाओ कि मैंने ये वाली खरीदी है, मेरे दोस्त ने ये वाली खरीदी है। जो आपके पास है उसे आप पूरा कर दो, उसके बाद दोस्त से एक्सचेंज करके उसको भी पूरा कर दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केवल समझते हुए चलो, एग्जाम में हर वो क्वेश्चन आएगा जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। सीखने का आपने सीख लिया, तरीका आ गया, आप कर सकते हो। 14 नंबर, 24 का x प्रतिशत बराबर 64। क्या करेंगे, 24 गुणा x, निशान हटा रहे हैं तो बटे में 100 बराबर 64। अब क्या होगा, अब होगा 64 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, और बटे में आ गया 24। 8 तिया 24, 8 अट्ठे 64। ये हो गया आपका 800 बटे 3। 3 से भाग कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 2 बटे 3 प्रतिशत आपका उत्तर आ गया। सवाल खत्म। बहुत ही सरल है अगर आप सीधे तरीके से करते जाओगे। वीडियो रोक लीजिए, सॉल्यूशन उतार लीजिए। हर क्वेश्चन में आप यही करेंगे। लंबी वीडियो डालने से बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए बीच में समय नहीं दूंगा। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे सवाल जो लंबे लिखे जाते हैं। 15, किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक बढ़ जाती है। कितनी बढ़ रही है बेटा, 4%। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले बढ़त और घटत सीखो। बढ़ा काहे में बढ़ा, परसेंट में। उसने कहा 4% बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 100% था, अब 4% इसमें बढ़ गया, तो कितना हो गया, 104%। ठीक है। अगर कहे 10% बढ़ा, तो पहले 100% था, अब कितना बढ़ गया, 10%, तो मिला के कितना हो गया, 110%। ठीक है, ये तो हो गया बढ़ने की बात। अगर कहे घटा या कम हो गया, कम हुआ, तो इसे भी समझो। वो ये कहता है 4% कम हुआ, कम हुआ, तो इसका मतलब क्या है, पहले था आपके पास 100%, अब 4% कम हो गया, तो कितना बचा आपके पास, 96, 96%। अगर ये कहता है कि 10% कम हुआ, 10% कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कितना था 100%, अब 10% कम हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 90%। ये बढ़ना और घटना सीख लो, सवाल खत्म। अब जमाते हैं सवाल को, कक्षा 6 के तरीके से कराऊंगा। शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा, 15,000। ठीक है, बढ़त कितनी है, 4% वार्षिक। समय कितना बताया उसने, 2 वर्ष। सवाल जमा दो, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 15,000 का 104% का 104%। 3 बार होते, 3 बार लिख देते हैं। ये हो गया आपका 15,000 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100। 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अभी काटना मत, यहां पे आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं। 104 को 104 से गुणा करेंगे, कैड़ा काम है। अब सीखो, 104 गुणा 104 यानी कि हो गया 104 का वर्ग। जो यहां बता रहा हूं, हर नंबर के ऊपर यही तरकीब लागू होगी, किसी का भी स्क्वायर करना होगा आपको। 4 को छोड़ दो, बचा क्या आपके पास, 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 100। यहीं पर 2 जीरो बढ़ा दो इसके अंदर। 4 का स्क्वायर 16। अब जितनी संख्या है सबको गुणा करो, 10 चौक 40, 40 दूनी 80, 1 जीरो लगा के लिख दो, 6 1 8 0 1। समझ में आ गया, नहीं, एक और देखते हैं। मुझे करना है 98 का स्क्वायर। मैंने पूरी वीडियो बनाकर डाल रखी है इसके ऊपर, क्लास में देख लेना, वर्ग करने की ट्रिक। एक ही ट्रिक सारे नंबर पे काम करती है। 8 छोड़ दिया, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। तुरंत जो 2 जीरो लगा दो,
8 का वर्ग कितना हो गया 64। 9 अट्ठे 72 दूनी 144, 1 जीरो लगा के लिख देना। 4 6 4 10 का जीरो हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9604। एक ही तरीका आपका हर संख्या के ऊपर काम करेगा। तो ये आ गया आपका 10,816। 3 गुणा 10,816 बटे 2, भाग कर दो। अब 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 का 2, 3 पंजे 15 और 1 16,224 आपका आंसर आ गया। सवाल खत्म हो गया। वीडियो रोक कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हमारे पूरे हो गए। रुई का भाव 20% कम हो गया। कम वाला बताया था ना बेटा, पहले कितना था 100%, कम कितना हुआ 20%, तो कितना बचा 80%। ठीक है। इसका भाव 800 रुपए प्रति किलो हो गया। तो कम होने से पहले भाव क्या था, तो कम होने से पहले क्या था x। ठीक है बेटा, x का 80% बराबर हो गया 800 रुपए। तो x गुणा 80 बटे 100 बराबर 800, और x बराबर 800 गुणा 100 बटे 80, 2,800, उत्तर आ गया 1,000 रुपए प्रति किलो। सवाल खत्म। बिल्कुल आसान है प्रतिशतता, ये आपके दैनिक जीवन में काम आएगी। प्रतिशतता को तो ध्यान से सीखना है, और ये भी ध्यान रखना बेटा, जो सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, अगर आपने प्रतिशतता को इस तरीके से घर पे बैठ के कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से सीख लिया, तो परीक्षा में जाने के बाद प्रतिशतता के किसी सवाल को आपको पेन से नहीं करना पड़ेगा, सब मौखिक हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। एक बार आपको बिल्कुल इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स बाद में करना। एक मेज का मूल्य 12.5% कम करने पर, चलिए कमी कितनी हुई है 12.5%, तो कितना बचा 100 में से घटा लो, 100 माइनस 12.5 बराबर हो गया 87.5%। इसका मूल्य 4,375 हो जाता है। तो वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या हो गया बेटा x। x का 87.5% इज इक्वल टू कितना बताया 4,375। तो x गुणा 87.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4375। x इज इक्वल टू 4375 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 87.5। पहले ये हटा के यहां लगाइए। ठीक है बेटा, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25, मुझे ऐसा लग रहा है 5 बार आ सकता है। 875, 5 से गुणा करो तुरंत, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35 और 37 7 हाथ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4,375, पूरा पूरा 5 बार आ गया, उत्तर आ गया 5,000 रुपए। इससे भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वीडियो रोक लीजिए, उतार लीजिए। चलिए आगे। एक टोकरी में रखे हुए सेबों में 20% खराब है। खराब कितने बेटा, यदि खराब सेबों की संख्या 35 हो, खराब ही बता दिया उसने, खराब सेब बराबर कितने बता दिए 35, तो ये 20% जो है ये 35 के बराबर हो गया। और किसका 20%, कुल कितने थे, तो x से भैया, x का 20% बराबर 35, तो x गुणा 20 बटे 100 बराबर 35, और x बराबर 35 गुणा 100 बटे 20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 से 15 और 2 17, 175 सेब टोकरी के अंदर रखे हुए थे। प्रश्न आपका समाप्त। आसान हो रहा है ना बिल्कुल।
इस तरीके से एक बार पूरा कर लेना इसको चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टोकरी में 35% आम खराब है। यदि अच्छे आमों की संख्या 130 हो तो टोकरी में कुल कितने आम हैं? चलिए बेटा, खराब आम बराबर 35%। कुल आम कितने होंगे? कुल आम तो बेटा 100% होंगे अगर परसेंटेज में लिखोगे तो अच्छे आम कितने हो गए? अच्छे आम हो गए आपके 100% माइनस 35%, यानी कि 65%। ठीक है, और ये अच्छे आम ही उसने बताए हैं 130। तो लिखो x का 65% बराबर 130। तो x गुणा 65/100 बराबर 130, और x बराबर 130 गुणा 100/65। 65 दूनी 130, टोकरी में कुल 200 आम है। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। तुरंत नोट कर दो, जनसंख्या बराबर 18,000। पहले साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 110%। दूसरे साल 20% की बढ़ोतरी हो रही है, कितनी हो जाएगी? 120%। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? सवाल को जमाते हैं। 18,000 का 110% का 120%, यानी कि 18,000 गुणा 110/100 गुणा 120/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 18 गुणा 11 गुणा 120। 11 8 88 का 8, हासिल लगे 8, 11 कन 11 और 8 19, 198 गुणा 120। 12 8 96 का 6, हासिल लगे 9, 12 नंबर 108 और 9 117 का 7, हासिल लगे 11। 12 कन 12 और 11 23, जीरो लगाओ, उत्तर आ गया आपका 23,760। बिल्कुल बेसिक से गणित समझने के लिए हमारी कक्षाओं में बने रहना। जब तक आप बिल्कुल तरीके से तैयारी नहीं करोगे, गणित आपको नहीं आएगा। धन्यवाद मेरे बच्चों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रतिशतता की यह हमारी तीसरी क्लास है। 2 कक्षाएं हम पहले डाल चुके हैं। जिन बच्चों ने वो कक्षाएं नहीं देखी हो, वो कक्षाएं जरूर देख लेना। ये उससे आगे के प्रश्न हैं, नंबर उसी क्रम में हमने डाले हुए हैं। 20 क्वेश्चन हम पहले 2 कक्षाओं में करा चुके हैं, 21 से लेकर और 28 तक आज हम करेंगे। थोड़ा कठिन प्रश्नों को बार हमने इसमें सम्मिलित किया है। ज्यादा फार्मूलों के ऊपर जोर देने के लिए मैंने मना किया था। पहले आप लोगों को प्रतिशतता निकालने का फार्मूला सिखाया था। प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100/कुल। एक तो फार्मूला मैंने ये बताया था। आज एक बढ़त और एक कमी के लिए दूसरा फार्मूला बताता हूं। एक बढ़त एक कमी के लिए फार्मूला लगता है x - y - xy/100। ये x जो है ये है बढ़त और y जो है ये है कमी। इस तरीके से भी करेंगे, और इसके अलावा एक मौखिक तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं सीधे हम। कॉपी के ऊपर उतार लीजिए इनको और शुरू कर दीजिए। एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। उसके मूल वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा? ठीक है बेटा, वृद्धि हुई है 50% की, कमी हुई है 40% की। तो ये हो गया 50 - 40 माइनस 50 गुणा 40/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 में 40 गया, 50 में 40 गया 10, माइनस 5 चौक 20। आपका उत्तर आ गया -10%। अब ये माइनस लगते ही जो है हमें यहां पता लग गया कि 10% की कमी हो गई। एक वृद्धि और एक कमी के लिए फॉर्मूला है x - y - xy/100। जब तक आप घर पे अभ्यास करेंगे फॉर्मूला हर सवाल के अंदर लिखेंगे। ये तो हुआ इसका फॉर्मूले के द्वारा हल। अब करते हैं मौखिक तरीके से। एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। तो हमने माना वेतन जो था
वो था 100 रुपये, 40% कमी कर दी तो वेतन बचा 60 रुपये। ठीक है, अब कहा 50% वृद्धि कर दी, 50% वृद्धि कर दी, तो 60 का 50% होता है बेटा 30, तो 60 + 30 यानी कितना हो गया 90 रुपये। पहले कितना था 100 रुपये, अब कितना रह गया 90 रुपये, तो 10 रुपये कमी आ गई। अब चूंकि हम 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे लिख देंगे हम 10% की कमी आ गई। ये मौखिक तरीका है ओरल, और ये है आपका रिटर्न तरीका यानी कि फॉर्मूले से हल करना। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, आंसर इसका परसेंटेज में देना होता है, कितने परसेंट कम हुआ, कितने परसेंट बढ़ गया। चलिए, फॉर्मूला क्या है, x - y - xy बटे 100। 10% वृद्धि कर दी और 10% कमी कर दी, तो 10 - 10 यहाँ पे खत्म हो गया आपका, माइनस ये हो गया आपका 100 बटे 100, यानी कि हो गया 1% कमी, क्योंकि उत्तर कहाँ है आपका माइनस में। ठीक है, यहीं पे आपको एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं मैं इसका, जिसके बाद आपको इनकी कैलकुलेशन ही करनी बंद हो जाएगी। आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, आपको क्या करना है, 10 यहां लेना, 10 यहां लेना। क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 10 × 10 = 100। एक बार ध्यान से समझ लो इसको, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे आपको, वैसे ही आंसर आने लगेगा डायरेक्ट। उसने कहा लंबाई में 10% वृद्धि कर दी, तो लंबाई कितनी हो गई आपकी 11। चौड़ाई में 10% कमी कर दी, चौड़ाई रहेगी आपकी 9। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो गया 11 × 9 यानी कि 99। पहले था 100, अब रह गया 99, 1% की कमी आ गई। ठीक है बच्चों, यह तरीका आपको क्षेत्रफल और आयतन के सवालों में बहुत काम आने वाला है। यह तरीका क्षेत्रफल और आयतन के सवालों में बहुत काम आएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लेना, इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो बच्चों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 20 का 25 हो जाता है, 25 का 20 हो जाता है, उसका हम फेल कर देंगे। कोई एक अगला सवाल लिख दूंगा मैं, उसमें फेल हो जाएगा। अभी पहले इसको देख लीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % वृद्धि करनी होगी। x - y - xy बटे 100, और वैल्यू लानी है आपको 0। वृद्धि का आपको पता नहीं है, कटौती कर दी है 20% की, माइनस x × 20 बटे 100 बराबर 0। ये x - 20 × 100, x बटे 5 बराबर 20। ये हो गया आपका 5x माइनस x बटे 5 बराबर 20, 4x बटे 5 बराबर 20, और x बराबर 20 × 5 बटे 4, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25% बढ़ोतरी। ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं मौखिक। पहले कितना था 100, उसने क्या कहा 20% कटौती कर दी। 20% कटौती का मतलब क्या हो गया, -20 कर दिया, अब कितना बचा आपके पास 80। ठीक है बच्चों, कितना बचा 80 बचा। अब इसे वापस 100 बनाना है, इसे वापस 100 बनाना है, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, इसी 20 की करनी पड़ेगी। वजह परसेंटेज निकालेंगे, प्राप्त गुना 100 बटे कुल, तो 20 चौक 80 और 4 से कट गया 25 बार, यानी कितना आ गया आपका 25%। अभी ये क्वेश्चन करते हुए मैंने आपसे कहा था कि बहुत बच्चों को ये बात याद कराई जाती है, 20 का 25 हो जाता है, 25 का 20 हो जाता है। ठीक है, उसे हम फेल कर देंगे। अभी अगला सवाल मैं आपको अलग लिख के बताऊंगा, इधर पहले इसको उतार लीजिए आप। इसे क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए
कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 20% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, मौखिक वाले तरीके से करते हैं, एक्स वाई वाले से बाद में करेंगे। मूल्य कितना था? 100 रुपये। 20% वृद्धि कर दी, यानी कि 20 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 120। ठीक है, अब इसको वापस बनाना है मुझे 100, तो कमी कितनी करनी होगी? वही 20 रुपए की कमी करनी होगी इसके अंदर। ठीक है, और जब कमी निकालनी है तो परसेंटेज कहाँ निकलेगी? 120 के ऊपर 20 गुणा 100 बटे 120, प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। 20 छंग 120, 3 2 तिया 6, 2 से कट गया 50 बार, ये आ गया 50 बटे 3%, या 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि वो जो तरीका है 20 का हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 20, वो फेल हो गया। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ के परीक्षा में उत्तर देना, रीटेक का मौका नहीं मिलता परीक्षा के अंदर, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसे हम मौखिक कहते हैं, कि आसानी से हम मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम x - y पे। तो रिजल्ट हमें चाहिए 0। रिजल्ट क्या चाहिए? पूर्व मूल्य पर वापस लाना है, रिजल्ट चाहिए हमें 0। तो हो गया x - y - xy बटे 100 बराबर 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? वृद्धि 20% की, माइनस y माइनस 20y बटे 100 बराबर 0। 20 पंजे 100, इस 20 को इधर भेज दीजिए, माइनस y बटे 5 बराबर -20, माइनस 5y माइनस y बटे 5 बराबर -20। ये हो गया -6y बटे 5 बराबर -20। माइनस से माइनस खत्म हो गया। अगली लाइन में आएगा आपका y बराबर 20 गुणा 5 बटे 6, 2 तिया 6 और 2 से कट गया 10 बार, यानी कि 50 बटे 3, यानी कि 16 सही 2/3%। ये फॉर्मूला सभी जगह काम करेगा, केवल एक आध सवाल के ऊपर काम नहीं करेगा। वो बता दूंगा मैं कौन से प्रश्न है जब मेरी चौथी या पांचवी वीडियो इसकी पड़ेगी। कर लीजिए इसको। आज 4 प्रश्न मैंने एक ही तरह के लिखे थे। ये मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि बहुत बच्चों को क्लास पढ़ाते हुए उनके टीचर्स बता देते हैं कि बेटा अगर कहीं 20% लिखा हो तो उसका आंसर 25 हो जाता है, और 25 लिखा हो तो 20 हो जाता है जब कमी और वृद्धि का सवाल आता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, ये मैंने आपको इस प्रश्न में बता दिया है। तो आपको हर प्रश्न को करके देखना है। यदि जल कर में 20% वृद्धि कर दिया है तथा पानी खपत में 20% कमी कर दिया है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि, ना तो उसने कहा कमी होगी ना ही बताया वृद्धि होगी, तो ये भी आप ही को बताना है कि कमी हुई या वृद्धि हुई। चलिए, x - y - xy बटे 100, 20% की वृद्धि 20 की कमी माइनस 20 गुणा 20 बटे 100, ये दोनों आपस में खत्म हो गए। ये हो गया आपका -20 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, आ गया आपका -4%। इसका मतलब क्या हो गया? 4% कमी। सवाल खत्म। कितने आसान है, कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई। परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस प्रकार परिवार के चीनी के खर्च में कितने % कमी आएगी? चलिए भैया, x - y - xy बटे 100, यहां बराबर में 0 नहीं रखना है क्योंकि उसने दोनों दे दिए हमें, खपत कमी भी दे दी और बढ़त भी दे दी है। 20% वृद्धि माइनस 25% कमी माइनस 20 गुणा 25 बटे 100, ये हो गया आपका -5, इसमें से इसको घटा लिया, माइनस 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यहाँ भी -5 बचा, तो ये हो गया आपका -10%, अर्थात खर्च में 10% कमी।
आपका उत्तर आ गया। यहाँ पे खर्च का तात्पर्य ये है कि महीने में जितनी चीनी के ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे थे उस पैसे के खर्च में कितने % की कमी अथवा वृद्धि हुई। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब जो आगे ये 3 सवाल लिखे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न हैं ये बहुत आसान वाले हैं, जब तक किए हैं आपने ये मौखिक भी हो जाते हैं, इनमें किसी ट्रिक की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पहले जो दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। अल्कोहल ये दिया हुआ है हमें 9 ग्राम, ठीक है, सॉरी शेविंग लोशन दिया हुआ है हमें 9 ग्राम। इसमें अल्कोहल कितना है? अल्कोहल है इसके अंदर 50%, ठीक है। यहीं पे अल्कोहल की मात्रा निकाल दो। अल्कोहल की मात्रा बराबर 9 का 50%, यानी कि 9 गुणा 50/100 यानी कि 4.5 ml। उसने कहा कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिला दो x ml। पानी मिलाया बराबर x ml। लोशन कितना हो गया आपके पास? लोशन की मात्रा हो गई आपके पास 9 + x ml। ठीक है बच्चों, वो ये कह रहा है कि इस लोशन का 30% अल्कोहल हो जाए, तो लिखो 9 + x का 30% बराबर अल्कोहल। अल्कोहल कितना हमारे पास? 4.5। 9 + x गुणा 30/100 बराबर 4.5। इसे जरा यहाँ से उड़ा लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका 3 9 27 + 3x बराबर ये हो गया आपका 45। तो 3x बराबर 45 - 27, 3x बराबर 18 और x बराबर 18/3 यानी कि 6 ml पानी मिला दीजिए इसके अंदर। आपका उत्तर आ गया। एक बार फिर से समझ लो, उसने कहा है कि अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो हमने क्या किया, जो लोशन है उसमें से अल्कोहल को अलग कर लिया। अल्कोहल है हमारे पास 4.5 ml, ठीक है। अल्कोहल उतना ही रहना है, पानी मिलाना है हमें, तो हमने इसमें पानी मिला दिया x ml। तो लोशन कितना हो गया हमारे पास? 9 + x ml। अल्कोहल कितना है इसके अंदर? 4.5 ml। तो आप क्या लिखोगे? 9 + x का 30% बराबर 4.5 ml। इसे सॉल्व करेंगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 6 ml। उत्तर कभी भी अगर आप तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो गलत नहीं होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालीस प्रतिशत अल्कोहल में 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डाल दिया। जो दिया हुआ है नोट कर लो। विलियन यानी कि मिक्सचर कितना है आपके पास? 5 लीटर। अल्कोहल कितना है इसके अंदर? 40%। तो निकाल दो अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल की मात्रा कितनी है भैया हमारी? 5 का 40% यानी कि 5 गुणा 40/100। 5 से कट गया 20 बार और 20 से काट दो 2 बार बराबर 2 लीटर। ठीक है, अब पानी मिला दो। 1 लीटर पानी मिलाने पर विलियन कितना हो जाएगा बेटा? 5 + 1 यानी कि 6 लीटर। ठीक है, ये अभी उतना ही है 2 लीटर। इस 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है, तो उससे कहा परसेंटेज कितनी हो जाएगी। तो प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100/100।
कुल मात्रा। प्राप्त कितना हुआ आपको 2 गुणा 100 और विलयन कितना है आपके पास 6, तो 2 तिया 6 यानी कि 33 सही 1/3%। आपका उत्तर आ गया। प्रतिशतता बहुत ही आसान है। किसी भी परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है। जिस सवाल में निशान लग गया उसे 100% का मान के करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको यह समझ में आना शुरू हो जाए कि उसने हमसे पूछा क्या है तो हम गणित के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, लड़के अनुपात लड़कियां, बॉयज अनुपात गर्ल्स बराबर 3:2। अब जब अनुपात में दिया हुआ है और प्रतिशत का सवाल है तो हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, हम क्या करेंगे, माना बॉयज बराबर 300 और गर्ल्स बराबर 200। ठीक है बच्चों, उसने कहा कि लड़कियों में से 20% और लड़कियों में से 30% छात्रवृत्ति ले रहे हैं। 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप ले रहे हैं, छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो ना लेने वाले कितने हैं, आ जाओ। छात्रवृत्ति ना लेने वाले लड़के, अगर परसेंटेज में देखें तो 20% तो ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% नहीं ले रहे हैं। यहां पे लिख दो 300 का 80%, यानी कि 300 गुणा 80/100, 100 तिया 300, 8 तिया 24, 240। 240 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। आगे आ जाओ, छात्रवृत्ति ना लेने वाली लड़कियां, तो बच्चों 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंट नहीं ले रही, 70% नहीं ले रही हैं। कितने का, 200 का 70%, यानी कि 200 गुणा 70/100, 100 दूनी 200, कितनी हो गई 140। ना लेने वाले कुल बच्चे, ना लेने वाले कुल बच्चे कितने होंगे बेटा, 240 प्लस 140 बराबर 380। कक्षा के कुल बच्चे या विद्यालय के कुल बच्चे, कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास, कुल बच्चे हैं 300 लड़के और 200 लड़के, यानी कि 500। प्रतिशतता निकालनी है, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 कुल। प्राप्त कितने हो गए आपको, 380 गुणा 100 और कुल बच्चे कितने आपके पास 500। 100 पंजे 500, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30। तो कुल बच्चों का 76% बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ये नीचे वाले 3 प्रश्न, अल्कोहल वाला और बच्चों वाला, ये तीनों प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कक्षा को ध्यान से देखते हुए चलें और पूरी कक्षा करें। जितने भी प्रश्न आप लोग करना जानते हैं उनको मुझसे पहले कर लिया करें और जो आंसर है उनका वही मेरे साथ मिलान कर लिया करें। पीछे कई बार ऐसा हुआ परीक्षा में कि बच्चे पेपर दे के आए, उन्होंने बोला कि परीक्षा हमारी बहुत अच्छी हुई है, पेपर हमारा सही हुआ है, मगर जब आंसर शीट वहां से आती है तो उनके आंसर ज्यादातर गलत होते हैं। इसलिए एक बार गणित को पर्टिकुलर तरीके से जरूर कर लो, बिल्कुल सीधे तरीके से कर लो, उसके बाद आंसर गलत आने बंद हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। धन्यवाद बच्चों। आप सभी का स्वागत है बच्चों। प्रतिशतता की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पिछली कक्षा से अधिक कठिन प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। सीधे क्वेश्चन पे उतर आते हैं।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। चलिए तीसरी मान लेते हैं 100, तो बेटा पहली हो गई 130 और दूसरी हो गई आपकी 140, क्योंकि उसने कहा 40% अधिक है। आज की कक्षा में मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्वेश्चंस को। जो बच्चे पहली बार इस कक्षा में आ रहे हैं वो क्लास नंबर 1 से लेकर चौथी क्लास तक की क्लासेस जरूर देख लें। जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग मौखिक कर पाओगे। एक बार मेरे तरीके से अभ्यास कर लो, उसके बाद चैप्टर खोल के किताब के अंदर करके देख लेना आप लोग। तो उसने कहा पहली का दूसरी से प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशतता का फार्मूला क्या है बच्चों, प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। तो आपको निकालना है 130 का परसेंटेज गुणा 100, किस पे निकालना है 140 पे। चलो एक जीरो उड़ा दो फटाफट, 1300 बटे 14 भाग कर दो, 14 नम्मा 126 बटा 4 बचे 4, कितना हो गया 40, 14 दूनी 28, बचे हमारे पास 12, इसे लिख लो 12 बटे 14। ठीक है, 2 6 12 2 7 14, यानी कि 92 6/7% आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उतार लीजिए या वीडियो रोक के आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बच्चे पहले से हमारे साथ कक्षाएं करते आ रहे हैं या जिनको ये प्रश्न करने आते हैं वो क्वेश्चंस देखते जाएं और अभ्यास करते चले जाएं। आंसर यहां मिलान कर लेना। प्रश्न 30, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम घोल में चीनी कितनी बताए बेटा 40%, तो 300 का 40%, यानी कि 300 गुणा 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गई 120 ग्राम। उसने कहा इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मिलाई चीनी बराबर x ग्राम, घोल कितना हो जाएगा अब आपके पास, घोल हो जाएगा आपका 300 प्लस x ग्राम। ठीक है, और चीनी कितनी हो जाएगी आपके पास, चीनी हो जाएगी आपके पास 120 प्लस x ग्राम। ठीक है, तो उसने इस घोल का 50% आपसे चीनी मांगी है। 300 प्लस x का 50% बराबर 120 प्लस x। चलिए फटाफट, 300 प्लस x गुणा 50 बटे 100 बराबर 120 प्लस x। 50 दूनी 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 प्लस x बराबर 240 प्लस 2x। x को भेजो इधर और यहाँ 240 को भेजो इधर। 300 माइनस 240 बराबर 2x माइनस x, यानी कि x बराबर आ गया आपका 60 ग्राम। ठीक है बच्चों, आंसर का मिलान कर लीजिए और इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए। जो बच्चे चैप्टर करना जानते हैं वो हमसे पहले इसको करते रहे। उत्तर का मिलान हमारे साथ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर घोल में चीनी बराबर 12 का 4%, यानी कि 12 गुणा 4 बटे 100, 12 चौक 48 बटे 100, यानी कि 0.48 लीटर या ml जो भी लेना चाहो। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया। नया घोल जो आपके पास बचा है वो बचा है 10 लीटर, क्योंकि 2 लीटर पानी आपने उड़ा दिया है। प्रतिशतता बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल, यानी कि 0.48 गुणा 100 बटे 10, 10 दहाई 100, यह आ गया आपका 4.8%। आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, आज मैं डायरेक्ट आप लोगों को करता चला जा रहा हूँ क्वेश्चन को। पीछे की क्लासेस में मैंने बहुत आराम से रुक रुक के आपको पढ़ाया था, अब आप इतना सीख ही गए हो। किसी वस्तु में दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई। इस सवाल को सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो ये आपको धोखा दे जाएगा। आपको ये देखना है बढ़त कितनी हुई है। बढ़त ये 4% थी, अब हो गई 5%। ठीक है, तो बढ़त यहाँ पे देखी जाएगी बेटा। बढ़त कितनी हुई है? 1% की। कितने की हुई है? 1% की। मगर अगर मैं इसके ऊपर इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो बढ़त आएगी 25%। देखो कैसे, प्राप्त गुना 100 बटे कुल। बढ़ा कितना है हमारे पास? 1 गुना 100। किस पे बढ़ा है? 4 पे। तो देखो कितने परसेंट बढ़त हो रही है? 25%। और जब ये बढ़त पता लग गई तो तुरंत जो है ना फार्मूला कौन सा लगाओगे? उसने कहा एजेंट व्यापार में कितने परसेंट कमी आई। एक कमी एक वृद्धि, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और बराबर उसने क्या मांगा है? अपरिवर्तित 0। x की वैल्यू है आपके पास 25 माइनस वाई माइनस 25y बटे 100 बराबर 0। ये हो गया आपका 25 चौका 100 माइनस वाई बटे 4 बराबर माइनस 25। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 4y माइनस वाई बटे 4 बराबर माइनस 25। ठीक है बच्चों, ये हो गया माइनस 5y बराबर माइनस 25 गुणा 4 और y बराबर माइनस 25 गुणा 4 बटे माइनस 5। 5 पंजे 25, 5 चौक 20% की कमी आ गई उसके व्यापार के अंदर। इस टर्म के ऊपर ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में 2-3 बार आके धोखा दे चुका है। इस टर्म के ऊपर ध्यान दे लेना, 4% से बढ़कर 5% हो गई, तो बढ़त जो हुई है वो 25% की हुई है। ठीक है बेटा, पहले 4% मिल रहा था, 5% मिल रहा है। देखने में दिखाई देगा कि 1% बदला है, जबकि बदलाव हुआ है 25% का। इसलिए धोखा मत खा जाना। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने थे? 40%। 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। ठीक है बेटा, प्राप्त अंक 178, फेल कितने से हुआ? 22 से। तो पास होने के लिए जरूरी अंक 178 प्लस 22 यानी कितने हो गए आपके? 200। और ये 200 जो है बेटा 40% के बराबर है, क्योंकि 40% मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। किसका? पूर्णांक का। x का 40% बराबर 200, तो x गुणा 40 बटे 100 बराबर 200 और x बराबर 200 गुणा 100 बटे 40, 40 पंजे 200, उत्तर आ गया आपका 500 अंक। उसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक कितना बेटा? 500। और पास होने के लिए कितने जरूरी है? 200। आई थिंक हो गया होगा, मुश्किल सवाल नहीं था। इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, इसे मौखिक करेंगे। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से फेल हो गया। कितने मिले इसको? 30%। कम कितने रह गए? कम रह गए 108। ठीक है बेटा, दूसरे परीक्षार्थी को 52% अंक मिले जो उत्तीर्ण अंकों से 24 अधिक थे। दूसरे को कितने मिल गए? 52%। कितने फालतू मिल गए? 24। ठीक है भाई, अब देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी मुझे? 22% की। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए 108 और 24 मिला कितना हो गया बेटा? 132 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसे और इसे प्लस कर लो, इसमें से इसको घटा लो। यह आ गया आपका x का 22% बराबर 132 और x गुणा 22 बटे 100 बराबर 132। x बराबर 132 गुणा 100 बटे 22, 22 छंग 132, ये आ गया 600 आपका पूर्णांक। क्या आ गया आपका? पूर्णांक। यानी कि परीक्षा जो है वो 600 अंकों की है। तो उसने कहा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले पास कर लेते हैं। पास होने के अंक
बराबर 600 का 30% प्लस 108, ये कम रह गए थे। 600 गुणा 30/100 प्लस 108, 180 प्लस 108 कितना आ गया बेटा? 288 अंक। अब प्रतिशतता निकालनी है। प्रतिशतता बराबर प्राप्त यानी कि 288 गुणा 100 बटे कुल कितने हो गए हमारे पास? 600। 100 छंग 600, 6 से भाग कर दो, 6 चौक 24 और 6 से 8 48, 48% अंक आपके आ जाएंगे तो आप परीक्षा पास कर जाओगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि एक स्टूडेंट ने मिले 30%, तो कितने कम रह गए? 108। दूसरे को मिले 52%, कितने फालतू हो गए? 24। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको 22% अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचने के लिए 108 और 24 कितने हो गए? 132 अंक। तो x का 22% 132 हो गया। x क्या है? पूर्णांक। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली यानी कि पूर्णांक निकाल लिए, और जैसे ही हमें पूर्णांक पता लगा तो पहले बच्चे को पास करवाओ। पास कैसे करवाएंगे? 30% में 108 जोड़ दो या 52% निकाल के 24 कम कर दो, बच्चा पास हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 30% निकाल के 108 जोड़ दिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने 108 जोड़े तो पता लगा 288 अंकों में पास हो जाएगा। अब ये 288 कितने परसेंट है? तो हमने तुरंत परसेंटेज निकाल दी। प्राप्त गुणा 100 बटे प्राप्तांक, मतलब सॉरी प्राप्तांक गुणा 100 बटे कुल अंक, तो कितना हो गया? 48%। आंसर आ गया, बता दीजिए। इससे आगे का सवाल भी मौखिक। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने से, लगातार कैलकुलेशन करने से आप मौखिक सवाल करोगे, देखते रहना। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे गणित नहीं सीख पाओगे भैया। गणित तो कैलकुलेशन से ही होता है। 35, एक विद्यालय में 3 कक्षाओं में 3 कक्षाएं हैं, एक में 40, एक में 50, एक में 60 बच्चे हैं। एक में 40 है, दूसरे में 50 है और तीसरे में 60 बच्चे हैं। आगे से कहा इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% का 10% का 20% का 10%। ठीक है, उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो पास कर लो भैया। 40 का 10% कितना होगा? 4। 50 का 20% कितना होगा? 10। और 60 का 10% कितना होगा? 6। टोटल बच्चे कितने हो गए आपके? 20 बच्चे पास हो गए। अब कितने में पास हुए हैं? 50 और 40 90 और 6 150। ठीक है, परसेंटेज बराबर प्राप्त गुणा 100 बटे कुल। आप ये देख रहे हो कि मैं हर सवाल के अंदर फार्मूला जरूर लिख देता हूं। 50 या 150, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40 बटे 3, ये हो गया आपका 13 सही 1/3%। कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं हर सवाल के अंदर फार्मूला जरूर लिख देता हूं। इस आदत को बना लेना। जब तक घर पे अभ्यास कर रहे हो तब तक हर क्वेश्चन के अंदर फार्मूला जरूर लिखना। परीक्षा में जाओगे तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ याद रहेगा। और अगर घर पे बैठ के फार्मूला छोड़ते हुए चलोगे तो एग्जाम में जाके फार्मूले ही याद नहीं आएंगे। लिख कर रख लेना इस बात को। जो बच्चे आगे शिकायत करते हैं कि यार घर पे तो हो जाते हैं, सवाल वहां पे जाके नहीं होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि घर पर जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं तो आप फार्मूले लगाना छोड़ देते हैं, फार्मूलों को मिस करते हुए चलते हैं, फार्मूलों को छोड़ते हुए चलते हैं। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, फार्मूलों को छोड़ते हुए मत चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रतिशतता की आज ये हमारी अंतिम कक्षा है। 4 कक्षाएं से पहले हम लोग डाल चुके हैं और आज इसमें मैंने प्रतिशतता के कठिन प्रश्नों को लिया है। आज की कक्षा में एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को समझाई जाएगी जिससे आप प्रतिशतता के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ये चैप्टर खत्म करने के बाद अगली कक्षा से हम लाभ-हानि शुरू करेंगे और जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों की कंपटीशन की होती हैं उनमें ये निशान लगे हुए सवाल सर्वाधिक होते हैं। इनमें चाहे आप लाभ-हानि का ले लो, प्रतिशतता का ले लो, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का ले लो, या संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो बच्चों कक्षा को सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? चलिए शुरू करते हैं। मूल भिन्न, उसने पूछा है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमने मान ली x/y।
अब पहली लाइन पढ़ते हैं, अंश में 15% वृद्धि कर दी तो क्या होगा, x का 115% बटे y में 8% कमी कर दी, y का 92% बराबर 15/16। समझ में आ गया बेटा? वृद्धि कर दी 100 में बढ़ा दो, कमी कर दी 100 में से घटा दो। परसेंट से परसेंट कट गया आपका, x बटे वाई बराबर 15 गुणा 92 बटे 115 गुणा 16। ठीक है बेटा, 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौक 92, 4 चौक 16, मूल भिन्न आ गए 3/4। आपका सवाल हल हो गया। कोशिश करना कि सवाल इसी तरह करो। परीक्षा में आपके पास इफ बट या इस तरह की गुंजाइश नहीं होती, गलत हो गया तो नंबर कटेगा। कंफर्म आंसर निकालो, एक ही बार निकालो। क्वेश्चन बता लीजिए बेटा, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, भिन्न वाला। एक भिन्न के अंश में 140% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर 4/15 प्राप्त होता है। देखिए, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। चलिए, x ये आ गया, y ये आ गया। ऊपर 140% वृद्धि कर दी का 100 में जोड़ के लिखेंगे 240% बटे का 150% वृद्धि कर दी, क्या लिखेंगे 250% बराबर 4/15। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। x बटे वाई बराबर 4 गुणा 25/24 गुणा 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 4 छंग 24, 5/18 आपका उत्तर आ गया। सवाल खत्म, उतार लीजिए। बहुत तेजी से करते हुए चलेंगे हम लोग। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में 2 बार आ चुका है अब तक पिछले 10 साल के अंदर। मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, उसने अपने खर्च में 10% वृद्धि कर ली, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। आय का 75% खर्च करता है, माना आय बराबर 100 रुपये, खर्च बराबर 75 रुपये, क्योंकि 75% खर्च करता है, 75 रुपये हो गया। बचत बराबर 25 रुपये। ठीक है बेटा, ये तो हमें दिया हुआ है, हमने लिख लिया। अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, वर्तमान आय बराबर 120 रुपये, 20% वृद्धि कर दी मैंने इसमें। खर्च में 10% की बढ़ोतरी कर ली। अब खर्च कितना है आपका 75 रुपये, खर्च बराबर 75 का 110%, यानी कि 75 गुणा 110/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 22 का 2, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 82 रुपये 50 पैसे इसका खर्च हो गया। अब देखते हैं बचत कितनी हो गई भैया। तो बचत हो गई 120 माइनस 82 रुपये 50 पैसे, घटा लीजिए 0.50, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 11 में से 8 गया 3 बचा। बचत हो गई 37 रुपये 50 पैसे। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो अब आगे बढ़ते हैं। बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि बराबर, अब बचत हो रही है 37 रुपये 50 पैसे की, और पहले हो रही थी 25 रुपये की, तो 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो गई। अब उसने कहा सॉरी,
उसने कहा ये 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है, वो बचत का कितने परसेंट है, सवाल ये पूछा है उसने। तो क्या करेंगे, 12.5 को रखेंगे ऊपर, गुणा करेंगे 100 और बटे नीचे लिख देंगे 25। ये कटता है पूरा पूरा 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो यानी कि वृद्धि कितनी हो गई बचत में, 50% की वृद्धि हो गई। जो बच्चे परसेंटेज को अच्छी तरह समझ चुके हैं वो इस सवाल को यहीं पे आंसर लिख देंगे इसका। जैसे ये 37.5 आएगा तुरंत आंसर लिख देंगे, 50% की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि पहले 25 थी अब 37.5 हो गई। ठीक है बेटा, और बाकी जो सरल तरीके से कर रहे हैं वो यहां से निकाल लो, आपका उत्तर आ गया। सवाल उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। भर्तियां आने वाली हैं, प्रैक्टिस करते रहना, एक दिन भी मिस मत करना। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बराबर बी की आय का 130%। 30% अधिक का मतलब यही होता है। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। चलो भैया, माना बी की आय बराबर 100 रुपये, तो ए की आय कितनी हो गई 130 रुपये। अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 130 माइनस 100 यानी कि 30 रुपए का। ठीक है बेटा, अब जब अधिकता देखनी हो तो छोटे में परसेंट नहीं निकाल दो, कमी देखनी हो तो बड़े में परसेंट नहीं निकाल दो। आय में कमी प्रतिशत बराबर कमी गुणा 100 बटे आय। अब आय किसकी, जिसकी आय ज्यादा होगी, कमी कितनी है 30 की, गुणा 100, और आय ज्यादा किसकी है, ये आ गया आपका। इससे हटाइए 300 बटे 13, या गया 13 एकन 13, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 बटे 13 प्रतिशत की कमी आ गई, आपका उत्तर आ गया। उतार लीजिए इसको भी। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखते चलना। इन 2 क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को, एकदम आसानी से हो जाएंगे। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, जो ट्रिक हम बताएंगे वो काम करेगी, वो फेल नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं। ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%। ठीक है, सवाल को जमाना अगर आपने सीख लिया तो परीक्षा के अंदर कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के हो। और ये भी ध्यान रखना, हमारी कक्षाओं को लगातार देखते रहे तो 25 में से 25 ही क्वेश्चन करके आओगे। एक आध सवाल जरूर टफ आ जाता है, कभी आज छूट जाता है, वरना 25 के 25 ही करके आओगे। एक बार तरीका सीख लेना बस। बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है, इसे भी बराबर लिख लो। बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। यहां से एक बात पता लग रही है मुझे, बी की आय जो है सी की आय से दोगुनी है। समझ में आया नहीं आया, चलो इसे भी समझा देता हूं मैं। यहां पे लिखो ए बटे बी बराबर 20% बटे 10%। परसेंट से परसेंट काटो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 2:1। सही किया मैंने, सॉरी यहाँ पे है बी और नीचे है सी, बी और सी। ठीक है बेटा, अब इसको आगे देखो क्या कहा है उसने। आगे से कहा है यदि सी की आय 4000 रुपये हो। सी कितना है बेटा 4000। समझ में आ गई इतनी बात, सी कितना हो गया हमारा 4000, तो बी कितना हो गया, इसका डबल हो गया, यानी कि 2 के बराबर 8000। इतनी बात समझ में आ गई। सी 1 है, 1 बराबर कितना है 4000, तो 2 बराबर कितना हो गया 8000। अब आगे बढ़ते हैं, ए की आय भी निकालो, क्योंकि उससे पूछा है तीनों की आय का योग क्या होगा। यहां आ जाओ, ए गुणा
5% बराबर बी गुणा 15%। यहां से क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर 15/5, 5 दिया 15, यानी कि 3:1 का अनुपात हो गया। ए अनुपात बी बराबर 3:1। यहां पे बेटा बी कितना है, बी है हमारे पास 8000। ए अनुपात बी 3:1, इसका मतलब क्या हो गया, बी कितना है 8000, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8 दिया 24,000। तीनों क्या आएगा ये निकालना है, तो 24,000, 8,000 और 4,000। 24 और 8 32 और 4 36,000 रुपए तीनों की आय का योग हो गया। आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया तो दूसरे तरीके से करते हैं। जिन्हें आ गया वो उतार लीजिए, जिन्हें नहीं आया उसके लिए शुरू करते हैं। यहां तक की बात तो कॉमन रहेगी। अब तरीका नंबर 2, सी की आय का 20%। सी की आय कितनी है बेटा, 4,000 गुणा 20/100, क्या हो गया आपका, बी गुणा 10/100। तो बी बराबर हो गया आपका 4,000 गुणा 20/100 गुणा 100/10। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8,000। ठीक है बेटा, अब यहां जाओ, ए गुणा 5/100 बराबर बी कितना है हमारे पास 8,000, 8,000 गुणा 15/100। तो ए इजिकल टू 8,000 गुणा 15/100 गुणा 100/5। 100 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 खत्म, 5 दिया 15, कितना आ गया 24,000। तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना था 4,000, 24 और 8 32 और 4, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 36,000। किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर वही आना है। जिसे जिस तरीके से समझ में आ जाए उस तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा और दूसरा आपको खुद करना है। मैं मौखिक बता दूंगा इसको। चलो बेटा, जो भी चीज समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगा एक बार और आपको बता दूंगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक बात देखो, यहां पे कहा है कमी होने पर, यहां भी कहा है कमी होने पर चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का नया भाव क्या है? अब इसका बिल्कुल एकदम सीधा तरीका बताते हैं। नया भाव बराबर दिया गया रकम बटे बढ़ा वजन का x%। अब ये x क्या है, ये x ये परसेंट है जो यहां पे कमी होती है। कमी बताए या अधिकता बताए, बिल्कुल परेशान मत हो ना, दोनों में तरीका यही रहेगा। अब दी गई रकम कितनी है बेटा, दी गई रकम है 837 बटे वजन कितना बढ़ गया 6.2 गा 10%, यानी कि 837 बटे 6.2 गुणा 10/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां से इसे हटाइए, यहां पे लगाइए, इससे भी ये खत्म। अब 62 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 62 से सीधा सीधा भाग कर दो, 62 62, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 8 में से 6 गया 2 बचा। 6 18, 6 चौक 24, 24 ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 3 बार, 3 दूनी 6, 3 6 18, 7 में 6 गया 1 बचा बेटा, 11 में से 8 गया 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए। 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, 310 आ जाएगा, तो आपका उत्तर आ गया 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। यह आ गया आपका नया भाव। इस सवाल को ध्यान से समझ लो। उसने क्या कहा है, दोबारा बता रहा हूं आपको इसको। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता 837 रुपए में
6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का नया भाव क्या है? समझ में आ गई बात बेटा? तो हमने क्या किया कि नया भाव निकालने के लिए सीधा एक तरीका अपनाया, दिया गया रकम बटे बढ़ा वजन का उतने ही परसेंट निकाल दो जितना परसेंट उसने बताया हुआ है। सीधा नया मूल्य निकल के आएगा, रख के रकम हमने निकाल लिया। ठीक है। कभी कभी सवाल में पूछता है, जैसे यहां लिखा हुआ है सेब का पुराना मूल्य भी बताइए, सेब का पुराना मूल्य भी बताइए। तो बेटा अगर पुराना मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो, पुराना मूल्य निकालना होगा तो हम करेंगे माना पुराना मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है बेटा। अब 10% की कमी होने के बाद ये आया था, तो क्या लिखोगे? y का 90% बराबर 13 रुपए 50 पैसे। तो y बराबर हो गया 13.50 गुना 100 बटे 90। इसे हटाइए, यहाँ पे गुना 100 कर दीजिए, ये हुआ खत्म, ये हुआ खत्म, और ये कटेगा आपका 15 बार, तो 15 रुपए प्रति किलो। ये आ गया आपका पुराना भाव, और ये आ गया आपका नया भाव। दोनों के दोनों आपके सामने हैं। ये इस सवाल के ऊपर आपको सेम यही तरीका अपनाना है। कुछ समय दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करके देख लो, फिर इसे भी करके बता देता हूं। साफ कर दें? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। जो बच्चे समझ गए हैं वीडियो रोक के पहले करके देख लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो यहां से सॉल्यूशन देख लेना। क्या लिखा गया है? दिया गया रकम, दिया गया रकम कितना है इसके अंदर? 240 बटे बढ़ा वजन, बढ़ा वजन कितना है यहाँ पे? 2 किलोग्राम का कितने परसेंट की कमी आई थी? 25%, यानी कि 240 बटे 2 गुणा 25 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो बेटा, 2 से कट गया आपका 12 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और 5 से कट गए 5 बार, 6 पंजे 30 रुपए प्रति किलो। ये क्या आया आपका? ये आया है आपका नया भाव। अब पुराना भी निकालना है मुझे, तो पुराना भाव क्या करेंगे? पुराना भाव बराबर y रुपए। अब y का कितने परसेंट कमी आई थी? 25 की, तो क्या बचेगा? 75% बराबर 30 रुपए। तो y बराबर 30 गुणा 100 बटे 75, 25 या 75, 25 चौका 100, और 3 से कट गया 10 बार, 10 चौक 40 रुपए प्रति किलो। ये था आपका पुराना भाव। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कमी रह गई हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरी, इससे आगे जो चैप्टर हमारा आने वाला है लाभ और हानि, वो भी प्रतिशतता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत कमी रह गई है अभी समझने के अंदर, वो उन वीडियोस को, उन क्लासेस को ध्यान से देख लेना। बाकी क्लासेस भी आपको समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफल करे। धन्यवाद।